वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करेंगे तो उसका कॉस्ट 2024 में कितना आने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपका स्क्वायर फीट 1000 नहीं 900 है या फिर 800 स्क्वायर फीट है या फिर 1500 स्क्वायर फीट है या 2000 स्क्वायर फीट है, जितना भी स्क्वायर फीट है आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने किसी भी कितना भी स्क्वायर फीट है उसका आप हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो को लेट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, एक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में सबसे पहला मटेरियल जो सबसे मेन रोल जो फॉलो करता है वो सीमेंट का आता है। ठीक है, तो सीमेंट जो होता है दोस्त ये जो है एक थम रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारा नंबर देने वाले हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारा डिटेल देने वाले हैं। तो सीमेंट का जो यूज होता है दोस्त वो 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट होता है। 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट होता है। तो 0.43 बैग पर स्क्वायर फीट है, तो पर स्क्वायर फीट तो हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट के लिए चाहिए। तो 0.43 को हम क्या करेंगे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 430 को क्या करेंगे 340 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 340 क्या है, जो एक सीमेंट बैग जो मार्केट में अभी कॉस्ट चल रहा है वो 340 रुपये पर सीमेंट बैग चल रहा है। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगा वो आ जाएगा 1,46,200, मतलब 1,46,200 सिर्फ और सिर्फ आपका सीमेंट का रेट आने वाला। अगर मान लीजिए दोस्त आपके एरिया में 350 चल रहा है या 360 चल रहा है तो 430 को 360 या 350 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी कॉस्ट आएगा वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा सबसे बड़ा जो मटेरियल होता है वो होता है स्टील। स्टील जो होता है दोस्त ये 2.5 kg मतलब 2.5 kg पर स्क्वायर फीट यूज़ करते हैं। जब हमें निकालना 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो हम क्या कर रहे हैं 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 2500 आ गया। ठीक है, 2500 kg और 1 kg का जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है दोस्त वो 75 रुपये पर kg स्टील अभी मार्केट में मिल रहा है। 2024 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके एरिया में 2-3 रुपये या 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 1,87,500। ये किसका आया, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टील का आया। ठीक है, तो ये सीमेंट और सैंड दोनों क्वांटिटी को अगर हम मिलाते हैं तो दोनों का जो कॉस्ट आता है वो नीचे आप देख पा रहे हैं 3,33,700 सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और स्टील का रेट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम चलते हैं सैंड के तरफ। सैंड भी जो है वो ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि आपका 1000 स्क्वायर फीट, आपका जितना भी स्क्वायर फीट आप उसको देख लीजिएगा। तो सैंड जो होता है दोस्त 1.2 क्यूबिक फीट, ठीक है, पर क्यूबिक फीट हम लोग निकालते हैं 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो क्यूबिक फीट में हम लोग सैंड मंगवाते हैं इसलिए मेजरमेंट जो है जो क्यूबिक फीट में लिए हैं। सीमेंट जो है वो बैग में मंगवाते हैं इसलिए इसका यूनिट बैग्स हो जाएगा, और स्टील को केजी में हम लोग मंगवाते हैं जिसकी वजह से हम केजी लिखे हैं। ठीक है, तो सैंड का जो होता है 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, तो 1000 के लिए क्या करेंगे 1.2 को मल्टीप्लाई किए 1000 से तो मेरा रिजल्ट निकल कर आ गया 1200। ठीक है, अब इसका जो रेट चल रहा है पर स्क्वायर पर क्यूबिक फीट जो रेट है मार्केट में सैंड का, बालू का जो पर क्यूबिक फीट जो रेट है वो 52 रुपया है। ठीक है, 52 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 62,400 का आपका बालू आने वाला है। ठीक है, अब चलिए फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं जो ग्रेवल है। ग्रेवल क्या होता है, गिट्टी जो आप लोग मंगवाते हैं उसको इंजीनियरिंग में ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक फीट में ये भी निकलता है, तो ये आता है 1.34 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए 1000 से। ठीक है, 1.34 को मल्टीप्लाई किए 1000 से तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 1349। ठीक है, अब ये जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 50 रुपया क्यूबिक फीट चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए आ गया 67,450 रुपया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो ब्रिक है। ब्रिक आपको यूज करना ही है पार्टीशन वॉल देने के लिए, फाउंडेशन में भी यूज किया जाता है। ये सब ओवरऑल ब्रिक के बिना आप हाउस बना नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो ब्रिक का जो यूज है दोस्त वो 7.3 नंबर्स मतलब 7.3 ठो जो है आपको पर स्क्वायर फीट में ब्रिक लगने वाला है। तो 7.3 को क्या करेंगे 1000 स्क्वायर फीट के लिए निकालना, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए। रेट जो चल रहा है वो 6.5 मतलब 6.5 रुपये अभी रेट चल रहा है मेरे एरिया में। ये थोड़ा रूरल एरिया है, अगर आप थोड़ा टाउन एरिया में रहते हैं या थोड़ा अच्छा बड़ा सिटी वगैरह है तो वहाँ का रेट आप 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये तक जाता है। ठीक है, आप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है, सेकंड क्लास ब्रिक उससे कंपेयर में थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो ब्रिक का कॉस्ट टोटल निकल कर आ गया दोस्त 47,450 रुपये। अब हम चलते हैं टाइल्स के ऊपर। 6 नंबर टाइल्स। टाइल्स का जो यूज करते हैं हम लोग 0.7 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 0.7 स्क्वायर फीट का जो टाइल्स है वो पर स्क्वायर फीट में आता है। ठीक है, तो 0.7 को 1000 स्क्वायर फीट हम बार बार बोल रहे हैं दोस्त, जो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको 1000 से नहीं करना है। आपको जितना आपका स्क्वायर फीट है, अगर मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट है 1200 स्क्वायर फीट है तो वो 1200 और 900 स्क्वायर फीट से ही आपको करना होगा। आपके स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको निकल जाएगा। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड 1000 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आया 0.7 को हम 1000 एरिया से जब हम मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया 700। ठीक है, अब 700 का जो रेट जो चल रहा है मार्केट में वो 45 रुपये जो है 45 रुपये एक टाइल्स का चल रहा है। ठीक है, तो 700 से जब हम 45 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा रेट निकल कर आया 31,500 रुपये। ठीक है, 31,500 रुपये। ठीक है, तो अब हम आते हैं कलर्स के ऊपर। जो कलर्स वगैरह हम लोग करते हैं वॉल पे उसका जो रेट होता है वो 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट। तो 0.12 लीटर को क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर फीट एरिया आपका है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा 1000 स्क्वायर फीट है तो 0.12 को मल्टीप्लाई किए 1000 स्क्वायर फीट से तो मेरा आ गया 120 क्वांटिटी। ठीक है, और एक क्वांटिटी जो होता है सीमेंट इसका कलर का वो आता है 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये से जब हम मल्टीप्लाई किए वो तो आ गया मेरा 30,000 रुपये कलर्स में आपको लगने वाला। जी हाँ दोस्त, अब आते हैं 8 पॉइंट पे। तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग सब कुछ है। देखिए जैसे कि विंडो लगने वाला है, डोर्स लगने वाला, प्लम्बिंग लगने वाला, इलेक्ट्रिकल चीज़ लगने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हम लोग लेकर चलते हैं कि 120 स्क्वायर फीट में 120 स्क्वायर फीट में आपका एरिया कवर करने वाला है। तो 120 स्क्वायर फीट या फिर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम स्टैंडर्ड लेकर चलें 1,20,000 रुपये आपका खर्च आने वाला डोर में, विंडोज में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में ही आपका 30-40,000 रुपये तो इलेक्ट्रिकल में लग जाएगा, 30-40,000 रुपये आपका प्लम्बिंग में लग जाएगा। तो डोर विंडो आप किस क्वालिटी का लगाने वाले, एक स्टैंडर्ड हम लेकर चलें 1,20,000 रुपये तो लग ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या किए हैं दोस्त कि 9th नंबर में हम लेबर का कॉस्ट देख रहे हैं कि लेबर का कॉस्ट हम लोग किस तरीके से जानते हैं। तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लोग लेबर का चार्ज लेकर चलते हैं। तो सभी स्क्वायर फीट लेकर चलते हैं तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 350 से तो आ जाएगा मेरा कितना 3,50,000 रुपये। जी हाँ दोस्त, 3.5 लाख रुपये आपका सारा काम 1000 स्क्वायर फीट में हम ग्राउंड फ्लोर का हम बात कर रहे हैं, ना कि हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको 3.5 लाख रुपये में सारे लेबर का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंजीनियर से 10 नंबर का हम देखते हैं इंजीनियर फीस। अगर आप इंजीनियर से आर्किटेक्ट से अगर आप नक्शा निकलवा रहे हैं तो 20 रुपया स्क्वायर फीट लेता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेट है, इसमें कुछ आगे पीछे 2-4 रुपये 5 रुपये आगे पीछे हो सकता है। तो 20 रुपये स्क्वायर फीट आपको लेता है। तो आपका 1000 है तो 20,000 रुपये आपका स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, अगर आप एक शहर में घर बनवा रहे हैं तो इंजीनियर्स का फीस लगता है, आर्किटेक्ट डिजाइन करके देता है नक्शा को। ठीक है, अगर आप किसी रूरल एरिया में कर रहे हैं तो ये 20,000 रुपये माइनस कर दीजिएगा। तो दोस्त अभी तक का जो टोटल अमाउंट को हम ऐड करते हैं, ये 10 मटेरियल को ऐड करके तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आता है 1,62,500। 1,62,500। जी हाँ दोस्त, मतलब 10,62,500
10,62,500 टोटल कॉस्ट निकल कर आता है। ये कॉस्ट एक स्टैंडर्ड है, आप एरिया के अकॉर्डिंग एक या 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा या फिर इससे थोड़ा कम लग सकता है, ठीक है। आप मतलब 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने वाले हैं तो अपने पास 12 लाख रुपए रख कर ही घर बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर मटेरियल अभी थोड़ा ना थोड़ा महंगा हो गया है। तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छा घर बनाने के लिए, फाउंडेशन अच्छा दीजिए, ब्रिक का क्वालिटी अच्छा दीजिए, सीमेंट अच्छा मंगवाने का कोशिश कीजिए, और लेबर और कॉन्ट्रैक्टर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि बहुत पैसा बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, लो क्वालिटी का मटेरियल मंगवाते हैं। कोशिश कीजिए अपने घर का मटेरियल आप खुद ही लाने का, क्योंकि उसके बारे में आप डिटेलिंग जानिएगा। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं, जितना भी स्क्वायर फीट के लिए आपको घर बनवाना है, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं।